जहां मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में टनल में फंसे मजदूरों को निकालने में रेड माइनर्स को सम्मानित किया गया है और यहां सीएम धामी ने फूल मालाओं के साथ सभी रेड माइनर्स का सम्मान किया। इसके साथ ही सभी रेड माइनर्स को 51 हजार के चेक भी बांटे गए हैं। और आपको बता दें कि रेड माइनर्स ने सिलक्यारा टनल हादसे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 17 दिनों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेड माइनर्स को सम्मानित किया है। और चलिए सीधा आपको चंपावत लिए चलते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। भाई निर्मल मेहरा जी, प्रदेश मंत्री बहन दीदी हेमा जोशी जी, श्री विकास शर्मा जी, प्रदेश मंत्री बहन दीदी हेमा जोशी जी, श्री विकास शर्मा जी, गोविंद जी, हमारे बगोली जी, भट्ट जी, सोनू भाई, इस क्षेत्र के सभी हमारे गणमान्य खेमानंद भट्ट जी से लेकर वर्मा जी तक, जोशी जी से लेकर, मैं एक एक का नाम लूंगा, हमारी बहन किरण देवी जी से लेकर अनेकों आए हुए सभी अतिथिगण, हमारी सभी माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, मेले में प्रतिभाग करने के लिए आए हुए हमारे मंडी परिषद उत्तराखंड के अध्यक्ष श्री डॉक्टर अनिल डब्बू जी, हमारे कश्मीरी लाल जी गोयल, श्री दीपक चंद पाठक जी समेत सभी आए हुए अतिथिगण और बड़ी संख्या में प्रतिभाग कर रहे मेरे सभी प्यारे प्रतिभाग करने वाले, अनेकों स्थानों से आए हुए सभी पुस्तकों के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे लेखकगण, मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज इस आयोजन के लिए अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पुस्तक मेला की ये जो परंपरा प्रारंभ की है वह निश्चित रूप से केवल टनकपुर क्षेत्र के लिए, चंपावत क्षेत्र के लिए या आसपास के क्षेत्रों के लिए नहीं, वरन समस्त उत्तराखंड के अंदर ये मेला एक पाथे का कार्य करेगा और जगह पर भी इस प्रकार के मेले आयोजित करवाने में निश्चित रूप से लोगों को कहीं न कहीं प्रेरणा देने का काम करेगा। इस पुस्तक मेले से, इस प्रकार के जो मेले होते हैं उनसे जहां एक और उत्तराखंड में ज्ञान की परंपरा हमारी आगे बढ़ेगी, ज्ञान की परंपरा का विकास होगा, स्थानीय भाषा में लिखने वाले हमारे साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उन सभी को भी एक स्थान प्राप्त होगा, एक मंच प्राप्त होगा और कहीं न कहीं जो उनकी प्रतिभा है उसका प्रतिभा का प्रदर्शन का भी अवसर मिलेगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना, यानी कि इसका अर्थ है कि साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति बिना पूछ के पशु के समान है, जिसके अंदर इन चीजों का समावेश नहीं है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसको इस प्रकार की संज्ञा दी गई है। इस पुस्तक मेले की थीम है, मैं देख रहा था, नशा छोड़ें पुस्तक चुने। ये निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि हमें अपनी भावी पीढ़ी के लिए नशे को ना कहना, नशे से दूर रखना और पुस्तकों को, इस प्रकार ज्ञान के भंडार को, और मैं सच कहूं तो पुस्तकें दिमाग को खुराक देने का काम करती हैं, दिमाग को पोषण देने का काम करती हैं। इसलिए पुस्तकों को हाँ कहना है और जो खराब चीजें हैं उनको ना कहना है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में हम पूरी शक्ति के साथ ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए,
इसके तंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके सारे परिवार, समूचे सामाजिक परिवेश को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है, इतनी हानि पहुंचाता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। नशे के कारोबार से जुड़े हुए व्यक्ति न केवल कानून बल्कि समाज के भी दुश्मन हैं और ऐसे अपराधियों का ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ रहा है, हम सब आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे सभ्य समाज में, ऐसे विकसित होते हुए समाज में, ऐसे आगे बढ़ते हुए भारत में कोई स्थान नहीं है। यदि हमें अपने सामाजिक ढांचे को सशक्त करना है, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, तो हमें संकल्प लेकर ये जो नशे का दानव है, नशे का जो राक्षस है, नशे की जो विकृति है, उस विकृति को समाप्त करना होगा। उसके लिए हमें संकल्प लेना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हम निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने वर्ष 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि, ड्रग्स फ्री देवभूमि का हमने संकल्प लिया है और राज्य सरकार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन राज्य सरकार के साथ साथ हम सब लोगों को भी आगे बढ़ना होगा। हम लोगों को भी अपने अंदर जागरूकता लानी होगी, हर एक व्यक्ति को जागरूक करना होगा। जितने लोग हमारे सबसे आगे बैठे, हेमा जोशी जी, रोहितास अग्रवाल जी, हमारे सचिव साहब, हमारे सभी, हमारे डब्बू भाई है मंडी परिषद की तरफ से चला सकते हैं, उधर हमारे रामू जोशी जी बैठे हैं खटीमा से, ये देखिए सोनू जी बैठे हैं, दीपक पाठक जी हैं, सारे लोग, हमारे बोरा जी समेत जो बिल्कुल सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, हमारे खीमानंद भट्ट जी जो अभी भी अमोड़ी से मोटरसाइकिल से वहां चकरपुर तक पहुंचते हैं। एक बार इनके ताली बजाइए। देखिए, इन्होंने जीवन में संयम, नियम, आचार व्यवहार को अपनाया, इसलिए आज इतनी आयु होने के बाद आज स्वस्थ नौजवानों से ज्यादा काम करते हैं, उनसे ज्यादा अनुशासन में रहते हैं। ये कहीं ना कहीं जीवन में जो खराब चीजें हैं, इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया है। मैं अपने प्यारे बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, यहाँ बैठे हैं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, अपने आसपास कहीं भी नशे की कोई भी खराब चीज हमको दिखाई देती है तो सबको सावधान करना है और स्वयं भी सावधान हो जाना है। कई बार मजाक में हम कहते हैं कि नहीं चलिए थोड़ा कर लो, थोड़ा ले लो, धीरे धीरे पता ही नहीं लगता कब नशे की लत हमको पकड़ लेती है। और वो नशे की लत इतनी खराब होती है कि अगर किसी के घर में कोई बच्चा, कोई बेटा बेटी पढ़ने के लिए जाते हैं और पढ़ने के जाने के बाद अगर वो उस लत में पड़ जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है परिवार के लोगों के लिए भी। जो माता पिता अपने बेटे बेटी को कहीं ऊपर देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं किसी योग्य स्थान पर हमारा घर का बेटा है, बेटी पहुंचे, वो वहां तो नहीं पहुंचता है। नशे की लत के कारण से ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि पूरा घर, पूरा परिवार, आसपास का परिवेश सारा का सारा समाप्त हो जाता है। जहां एक और नशे के खिलाफ अभी हम जागरूकता पैदा करने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी तस्करी से जुड़े हुए अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। इस बैठक के बाद मुझे अभी तुरंत देहरादून में एनकोट की बैठक में भाग लेना है, वो भी पूरे भारत के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में नशे को रोकने के लिए एनकोट की व्यवस्था की गई है। उसकी लगातार समीक्षाएं होती हैं, लगातार बैठकें होती हैं और हम दूर दूर तक जो नशे के काम को संचालित करने का काम करते हैं उन तक पहुंचने का भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि ठीक जहां से इसकी जड़ शुरू होती है उस जड़ को समाप्त किया जाए। भाइयों बहनों, पिछले दिनों हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और अमृत महोत्सव का एक आयाम ये भी है कि हमारी जो आजादी की लड़ाई है, आजादी की लड़ाई में किस प्रकार
आगे बढ़ेंगे जहां रुड़की में डीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए युवक को जिला बदर किया है। आपको बता दें कि युवक पर थाने में चोरी के कई मुकदमे पहले से ही दर्ज थे, जिसकी जानकारी सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी ने दी है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि कोतवाली में युवक पर चोरी के कई मुकदमे दर्ज थे, जिस पर डीएम ने युवक को 2 महीने का जिला बदर कर दिया है और इसका आदेश जारी किया है। आदेश का पालन करते हुए युवक को यूपी के पुरकाजी की सीमा में छोड़ा गया है और उससे निर्देश दिया गया कि वो अपनी अवधि से पहले उत्तराखंड में प्रवेश ना करे। ये पंकज पुत्र हरीश है, खंजरपुर का निवासी है, रुड़की थाने का। इसके जो खिलाफ जो है कई सारे चोरी के मुकदमे पहले से पंजीकृत थे। तो इसमें जिलाधिकारी हरिद्वार को एक रिपोर्ट डीएम साहब को भेजी गई थी गुंडा एक्ट के तहत, और जिलाधिकारी हरिद्वार महोदय के द्वारा ही इसको जो है 2 महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश प्राप्त हुआ था। तो इस क्रम में आज जो है इसको यहाँ से जिला बदर किया गया है और इसको जो है मुजफ्फरनगर के बॉर्डर पर छोड़ा जाएगा। ये पंकज पुत्र हरीश है, खंजरपुर का निवासी है, रुड़की थाने का। इसके जो